हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन हम सेट लेकर आते रहते हैं, तो आज फिर से आपके लिए हम जीएस का सेट लेकर आ चुके हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीके जीएस दोनों भी एक ही में इंक्लूड है। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20-20 क्वेश्चन का सेट होता है दोस्तों, जिसमें हम 2 सेट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों 20-20 का 2 सेट, तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, और कितना देखिए, अभी यहाँ पर तो आपको 10 गो क्वेश्चन ऐसे देंगे, उसके बाद 10 गो क्वेश्चन विकल्पीय देंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम गवाए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हृदय की धड़कन किसे यंत्र को मापते हैं? हृदय की जो धड़कन होती है उसे दोस्तों किस यंत्र से मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव में दोस्तों 206 हड्डियां होती है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन होती है? तो जंघा होती है। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, प्रकाश का अपवर्तन किसे होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है किस में होता है? तो पारदर्शी माध्यम में होता है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर 44, विश्व का गुरुत्वीय किसको खोज हुआ है? ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्व किसने खोजा? तो न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। ठीक है, उसे गुरुत्वीय कहते हैं या गुरुत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस गैस को गुब्बारे उड़ाते हैं? यानी कि जो गुब्बारा होता है फुलौना, ठीक है, जो हमारा गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, तो हीलियम भरी होती है, जिस कारण क्या होता है वो आकाश में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 46, उबलते पानी का तापमान कितना होता है? उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत बल्ब ज्योति प्रतिपन पर काम करता है, प्रतिपन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन है, और सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, कौन सी धातु तरल होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारा दोस्तों, तरल होती है। ठीक है, पारा जो है तरल होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में कितनी कक्षा होती है? तो मानव हृदय में 4 कक्षा होती है। काला धन किस विज्ञान से जुड़ा नहीं है? तो जीव विज्ञान से काला धन नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, जैसे कि मैंने कहा जंघा, जंघा को फीमर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन जो होता है, स्मार्टफोन की स्क्रीन किससे बनती है? तो एलसीडी और एलईडी से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर, प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर, किस गैस से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि हमारा ये शरीर है। ठीक है, ये शरीर है। ठीक है, और ये मेरा मुंह है। ठीक है, या आपका मुंह है। ठीक है, ये मुंह है। तो हम लोग जो बाहर से पदार्थ लेते हैं, तो अंदर क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। ठीक है, भोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, खाना लेते हैं, आलू प्याज लहसुन धनिया कुछ भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग मुंह के अंदर से निकालते क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग शरीर के अंदर क्या ग्रहण करते हैं? तो भोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन मुंह से दोस्तों निकालते क्या है? मुंह से निकालते क्या है? हमें मुंह से निकालते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, या
याद रखिएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक खराब पदार्थ है, ठीक है, खराब पदार्थ है, लेकिन भारत के लिए और बाकी देश के लिए खराब होगा, लेकिन ये दोस्तों चाइना के लिए बढ़िया है, क्योंकि दुनिया का पहला देश चाइना है जो CO2 को भोजन में परिवर्तन कर दिया है, CO2 को भोजन में परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझ गए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। लेकिन इसे लागू कब किया गया, ठीक है। तो लागू किया दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 1900 दोस्तों कब हुआ, 1950 को ये लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पर 50 लिख रहे हैं, 1950 को लागू हुआ, ठीक है। ये बातें गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ हम ले लेते हैं, इसको काट दीजिए। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का दिवस मनाया जाता है, यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग ले लें इस प्रश्न को, तो 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। 26 जनवरी 1950, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जितने हैं इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग इसको ले लें तो इसको क्या हम लोग दोस्तों, इसको हम याद करते हैं 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस से याद रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 26 जनवरी 1950, इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के में याद करते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर। अगला है दोस्तों 26 जनवरी 1950, इसको 1949, इसको संविधान अंगीकृत के रूप से याद करते हैं, ठीक है। और बाकी यही फालतू आ गया है, लेकिन ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। यहीं से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत का सर्वोच्च विधायिक न्याय कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधायिक न्याय कौन सा है, तो राइट आंसर आपका संसद हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, ठीक है। चलिए और लोकसभा आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2-3 क्वेश्चन आपसे 10-5 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन का हम पूरा डिफिनेशन बता देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सी है। विधायी निकाय, राइट आंसर हो जाएगा संसद है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो संसद में दोस्तों क्या होता है, संसद का 2 सदन होता है। कौन कौन, ये थोड़ा सा 1 मिनट, संसद में 2 सदन होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक लोकसभा होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है। थोड़ा पानी इस पर है, चलिए यहाँ पर थोड़ा पानी टाइप से क्या है कि ये मुड़ा रहे हैं हाथ से, तो इधर उधर हो रहा है, ठीक है। हम बोल देते हैं, सुन लीजिए, संसद का 2 सदन होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और 3 अंग होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और लोकसभा के कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर है, प्रश्न है हमारा, भारत के आपातकालीन की घोषणा कौन करता है। तो भारत की आपातकालीन का घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम एंड करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है।